किसानों के बारे में हमने कल भी वीडियो बनाया और किसानों के बारे में हम आज भी वीडियो बनाएंगे। साथियों, किसानों ने आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर पूरा भारत अगर बंद का ऐलान अगर किसानों ने किया है तो पूरे भारत में हर क्षेत्र, हर ग्रामीण में किसान रहते, तो सब किसानों को इसका भागीदारी बनना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप दिल्ली नहीं जा पा रहे हो, अगर दिल्ली तक पहुंच नहीं पा रहे हो, अगर दिल्ली तक अगर आपकी आवाज नहीं जा पा रही तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने क्षेत्र में आंदोलन कीजिए, आप अपने गांव शहर में आंदोलन कीजिए, आप अपने गांव शहर सड़क सड़क जाम कीजिए, लेकिन दिल्ली जा रहे उन किसानों को बेवजह निराश मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी आस से और कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं को लेके भी वो दिल्ली की ओर गया है। तो साथियों, अगर किसानों ने कह दिया है कि साथियों, इस भागदौड़ की दुनिया में हमने देखा है कि किसानों के ही ऊपर हम चर्चा करेंगे, और हकीकत तो यह है कि हम किसानों के ऊपर चर्चा करते ही रहेंगे, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और हम जानते हैं कि किस तरह से किसान मेहनत करता है। कड़ी धूप पे कड़ी मेहनत हो, कड़ी धूप हो, कड़ी ठंड हो, सर्दियां हो, कुछ भी नहीं देखता किसान, लेकिन किसान मेहनत करता है। और आज उसी किसान के लिए जो पूरे प्रदेश, जो पूरे भारत देश को पालता है वो किसान, उस किसान के लिए सरकार बेवजह कांटे और कील बिछा रही है। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? जब पूरा भारत देश के किसान इस भारत देश का पेट भरने के लिए अपनी फसल का उत्पादन कर पूरे भारत देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तब तो ये भी कहते हैं कि हम लोग जो किसान आंदोलन है उसके हम कहीं ना कहीं सब भागीदारी बने। क्योंकि अगर हम लोगों ने किसानों के ऊपर चर्चा की, और हकीकत तो ये है कि हमें किसानों के ऊपर चर्चा करनी भी चाहिए, क्योंकि आज का वो हर शख्स जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम से अपडेट रहता है और उसे हर व्यक्ति की जानकारी उसे पता होता है। हमारे पास जो मोबाइल है वो सोशल मीडिया और पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन हम इसे सही इस्तेमाल नहीं करते। आज अगर दिल्ली में अगर जो किसान जा रहे, आज उन समस्याओं को दिल्ली की जो किसान है, जो दिल्ली जा रहे, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, अन्य जिलों से जा रहे, किंतु उनकी समस्याओं को जो गोदी मीडिया वो नहीं दिखा रही है, लेकिन वहां के जो लोग हैं, जो किसान है, जिनके पास मोबाइल है, वो लोग वीडियो बना के डाल रहे कि हमारे साथ में इस तरीके से घटना हो रही है। सरकार उनको रोकने के लिए कील और कांटे बिछा रही है। सरकार पहले तो उन किसानों की आंखों में आंसू है और आंसुओं के गोले थाम रही है, आंसू की गैस छोड़ रही है। किस तरीके से न्याय है? अगर किसानों की अगर हक नहीं दे सकते हो, कम से कम उनकी समस्या को हल नहीं कर सकते, तो कम से कम आंसू तो मत दो, कम से कम आंसू तो मत दो। ऑलरेडी तो उनकी आंखों में आंसू है और आप गैस के आंसू छोड़ रहे हो और वापस आंसू दे रहे हो। साथियों, ये पूरी तरह से अगर सरकार देखे जाए तो सरकार पूरी तरह से बौखलाई हुई है। ये शर्मसार घटना है और कहीं ना कहीं देखे जाए तो हम भी किसान के ही बेटे, और हमारा फर्ज बनता है कि हम किसानों की हक की लड़ाई लड़े। जिस हक की लड़ाई में सही बात लगती है तो बिल्कुल आप समर्थन दें। हमारे साथ में दूर से आए हमारे एक परम मित्र जो हमारे रूम पे आए, हम उनसे चर्चा करेंगे नीलेश भाई से कि वो किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आइए नीलेश भैया। तो नमस्कार भैया। जैसा कि हम देख पा रहे किसानों का, मैंने देखा है बहुत बार किसान वहां से निकलते तो उनके ऊपर गैस के गोले छोड़ते हैं और उनके रास्ते में खीले बिछाई जाती है। बहुत अत्याचार हो रहा है हमारे किसानों पर। जो किसान कहा जाता है कि अपने देश की रीढ़ की हड्डी होती है किसान, हाँ, लेकिन उनके साथ ऐसा करना क्या सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया कि मतलब उनके लिए कील और कांटे बिछाए जा हाँ रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम भी मानते हैं, हम किसान से ही आते हैं, किसान परिवार से, और हम हाँ, हम जानते हैं खुद एक किसान के पुत्र है, तो हाँ, हमको ये समझना चाहिए। और गोदी मीडिया को भी मैं कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द किसानों को कुछ ना कुछ कीजिए उनके लिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। सही बात है। देखो भैया भी बता रहे हो, दूर दराज से आए, भैया ने अपनी बात रखी, यहाँ तक तो ठीक है, इन्होंने इतनी हिम्मत करके अपनी बात रख दी है। लेकिन आप लोग अगर अपनी बात नहीं भी रख सकते, लेकिन अपने व्हाट्सएप, अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वीडियो कम से कम स्टेटस लगाइए और किसानों की समस्या को जन जन तक इस पूरे भारत देश में फैला दीजिए कि किसानों पे इस तरीके से समस्या हो रही है। जो किसान आज पूरे भारत देश को पेट भरता है, आज वो सरकार उस किसानों के लिए कील और कांटे बिछा रही है। भाई बताइए, कभी भी किसान अपने पूरे भारत देश को मिलावटी सामान नहीं देता है, नहीं आपको देता, वो पता है एकदम ना, शुद्ध वो सामान जहर देते मिला हैं। के देता है। लेकिन वो सरकार दिन ऐसी रात मेहनत करते हैं किसान। दिन रात मेहनत हाँ, करता है। वो रात में सोते नहीं है, सो लाइट रात में आती है। वो अपने भारत देश के लिए करते हैं। वो हाँ, ताकि अपन लोग अच्छे से रह सके। और अपने पूरे जो भारत देश के जो लोग हैं वो भूखे ना सो पाए। हाँ, भूखे ना सो पाए। लेकिन आज की सरकार उनके लिए क्या कर रही है? कांटे बिछा रही है उनके रास्ते में, उनको निपटाने की सोच रही है, उनको मार रही है बुरी तरह से।
जो किसान कल तक पूरे देश को, पूरे प्रदेश को अन्न पहुंचा रहे थे, अन्नदाता माना जाता है, जीवनदाता माने उनको हम। हाँ जो किसान, और वो किसान वो भी चाहते कि कोई भी भारत देश का व्यक्ति भूखा ना सोए। और हमारा क्या फर्ज बनता है उन किसानों के लिए? हमारा ये फर्ज बनता है कि हम, अगर हमसे अच्छा नहीं हो तो उनके लिए बुरा भी नहीं करना चाहिए, किसानों के लिए। सही बात है भैया जी, कि अगर हम उनके लिए अगर अच्छा नहीं कर हाँ, पाते तो उनके लिए बुरा भी नहीं। बुरा भी नहीं और करना चाहिए। आजकल के अंधभक्त लोग बोलते हैं कि किसान देश को गुमराह कर रहे हैं, तो किसान देश को गुमराह कर रहे हैं यार। जब वो फसल उत्पादन करके 3-4 महीने मेहनत, कड़ी धूप कड़ी ठंड में आप तक फसल पहुंचाते हैं और आप खाते हो उसे प्यार से, तब तो आप नहीं कहते हो कि किसान आपको गुमराह कर रहे हैं। तब बोलना चाहिए नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं? सही है, तब सही है। तब उनका जो फसल है उनकी नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो किरण हम नहीं खाएंगे, ये किसानों के द्वारा लाई गई है। हाँ चलो ठीक, ठीक है भैया। ठीक 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 है जी। जय ठीक है। जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।